किसका होगा दक्षिण का द्वार? तेलंगाना में वोटिंग जारी है। सवाल बड़ा हो जाता है, अगर बदलेगा निजाम तो फिर किसका बनेगा काम? और इस बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तेलंगाना के रंगारेड्डी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आमने सामने बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस को बाकायदा लाठियां भांजनी पड़ी हैं। रंगारेड्डी में बीआरएस और कांग्रेस में भिड़ंत हुई है। हंगामे के बाद पुलिस ने लाठियां भी चलाई हैं और सुबह में इसी तरीके की खबर जंगांव से भी आई थी। वहां पर भी आमने सामने बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए थे। ये रंगारेड्डी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता बीआरएस के, कांग्रेस के एक दूसरे से उलझे। पुलिस मौके पर पहुंची, बाकायदा लाठियां भांजकर कार्यकर्ताओं को पीछे किया और हालात काबू में किए। सेठिया साहब, यहां पर सवाल बड़ा ये हो जाता है कि ये तस्वीरें जो सुबह से आ रही हैं, टकराव जो है वो बीआरएस वर्सेस कांग्रेस, मतलब कहां तो 2020 के बाद से माना जा रहा था चैलेंजर बीआरएस के लिए अगर कोई होगा तो वो बीजेपी, पर कम से कम यहां तस्वीर बदली हुई नजर आती है। रघुला, ब्रेक से पहले आप बता रही थी हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी के बारे में। तो हैदराबाद में डिवीज़न है मुस्लिम और हिंदू का, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ उभार मिला। और जहाँ तक पूरे प्रदेश का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी एक चैलेंजर के तौर पर उभर रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो बड़ी दूर की राजनीति करते हैं, वो छोटी राजनीति नहीं करते। उनको पता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी उभरेगी, ओबीसी उसके साथ जाएगा, तो उसका लाभ कांग्रेस को हो जाएगा। ठीक है। तो कांग्रेस सरकार बना सकती है, इसलिए वे थोड़ा पीछे हटे, ताकि कांग्रेस उसके लिए ज्यादा नुकसानदायक है भारतीय जनता पार्टी के लिए बनिस्बत बीआरएस। तो ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा बीजेपी की कि खुद को कमजोर करो ताकि बीआरएस के लिए कोई चैलेंज कांग्रेस की तरफ से ना बन पाए। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो फ्रंट पे आके खेल रही थी और फिर बैक पे गई, उसके पीछे कारण यही था कि यदि वो बीआरएस के खिलाफ खड़ी होगी मजबूती से, क्योंकि सत्ता के खिलाफ ही विपक्ष खड़ा होता है, तो वहां कहीं ना कहीं एक एज मिलेगा कांग्रेस को। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि यदि भाजपा वहां पे चुनाव लड़ती है और मजबूती से, तो मुस्लिम वोट जो आज बढ़ते हुए दिख रहे हैं बीआरएस और कांग्रेस में, वो एकमुश्त कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं भाजपा को हराने के लिए। तो इसलिए भाजपा की तरफ से ये रणनीतिक तरीके से तेलंगाना में खुद को पीछे करने के एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।